अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। आका फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पढ़ना। जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, आका फरमाते हैं उसका दुरूद पढ़ना पुल सरात पर नूर बन जाएगा। आवाज अभी है लेकिन 10-15 मिनट बोलो, इंशाल्लाह अपनी जगह आ जाएगी। नाक भी बंद है, वो भी खुल जाएगी, समझ रहे? इंशाल्लाह आज सब कुछ खुलेगा, बोलो इंशाल्लाह। आका फरमाते दुरूद पढ़ना मुझ पर, पुल सरात पर नूर बन जाएगा। और जरा सुनो, आका फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीना। नबी फरमाते हैं, जिसने मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। इसका मतलब नो को पलक भी समझते हो आप लोग। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। अब जरा गौर करो, जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हो, नफल छोड़ करके, सुन्नत गैर मुअक्किदा छोड़ करके कैसे भागते हो? आका फरमाते हैं, खम्सुम मिनल इबादा किल्लतुद दुआम वल कुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से है। कितनी चीजें बोलो प्यारे? काय में से? इबादत में से। नंबर 1 किल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। क्या करना? और अपना क्या हाल है बताइए? अगर मुर्गी मिल जाए, गोरू मिल जाए, छोड़ रहे हो? 2 लुक़मे ज्यादा। और अगर दावत में चला जाए, वलीमे में चला जाए, तो नीचे को मुंह करके साड़ा जलसे में आगे कहता, नारे तकबीर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस और डोंगा भी नहीं छोड़ेंगे। ये भी इधर। और इधर का मुझे पता नहीं, इधर तो औरतें मुझे कुछ सीधी लग रही हैं, मगर हमारे इलाके में तो औरतें अगर दावत में जा रही ना, तो अब काली पन्नी लेके जा रही हैं। शाम का लेके भी आना ना। आपके इधर तो ऐसा नहीं है ना? क्या मतलब, डर रहे हो क्या? हाँ, पूरा झोला लेके जाती हैं? अच्छा हाँ, वो जो भी डर हो, अल्लाह का फजल है, खाने को तो घर में है ही है, मगर जो मेकअप किया ना, तो अब चूल्हे पे कौन जाएगा? वो मेकअप खराब हो जाएगा। नबी फरमाते हैं, किल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, गैस नहीं बनेगा, बीमार नहीं होगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा। नमाज पढ़ोगे तो वसवसे कम आएंगे। और नमाज ऐसे पढ़ो जैसे नबी ने फरमाया। राज़िल आबादी कहते हैं, तेरे
सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वो बच्चा कहाँ महक वाला? अच्छा मेरी कुर्सी के आड़ में बैठा हुआ, कह रहा हूँ आवाज कहाँ से आ रही है? अब मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि तुमने लगाई ऐसा दिया, वो थकेगा ही नहीं। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अच्छा मैं समझ रहा था नारा भी मुझे ही लगाना पड़ेगा, अच्छा अब पता चल गया नारा भी याद है। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए। बोलो रखना कहना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बाप, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, लज्जते इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए। एक शेर हजरत मुझे भी बहुत पसंद है, आपके बड़े प्यारी तकरीर है, अल्लाह सलामत रखे। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो ना, सुभान अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये तो सैयद साहब के जेब में रखो, मौलवियों की जेबें भी तो बहुत हैं। मौलाना नूरुल ऐन साहब हैं, हाँ जेबें इनकी भी बहुत है वैसे जी हज़रत। नहीं इंशाल्लाह बैठेंगे नहीं, इनको भी खड़ा करेंगे हम, और ऐसा खड़ा करेंगे सैयद साहब आपकी दुआ से इंशाल्लाह हमेशा पर हर जलसे में कामयाबी का सेहरा लेके खड़े ही रहा करेंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। परेशान मत हो आज। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। एक सैयद साहब और हैं, अच्छा यहां पर अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आसपास, एक बच्चे ने मुझसे कहा हजरत कल चलेंगे। मैंने कहा अरे बच्चे थोड़े, वही नाजिम साहब तो ही थे। यही तो है, रुमाल देख रहे हैं कितना चमक रहा है इनका माशाल्लाह। तो हाँ इंशाल्लाह, और यहीं से सिलसिला जो कछोचा शरीफ भी गया था, कछोचा शरीफ। तो कछोचा शरीफ के एक सैयद साहब थे जिनका नाम सैयद मुजफ्फर मियाँ, MP भी थे बहुत पहले रहमतुल्लाह ताला। उनका लिखा हुआ कलाम है बड़ा प्यारा, पढ़ दूं? सुनना चाह रहे हो जलाली बाबा? जी जी। तर्ज यही है हजरत, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। सुभान अल्लाह। अभी पीछे वाले नहीं बोले,
अब क्या बोलेंगे? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना बोलो ना। सुभान अल्लाह। आप क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूं सबसे अच्छा मैं हूं? नहीं, पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो या मेरी बहनों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। इन्होंने भी बड़ी खिदमत की, अल्लाह सलामत रखे। तो सब लोग कह रहे ना पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। सब कहेंगे। हाँ चैनल वाले भाई साहब, क्या नाम है आपके चैनल का? ओ भाई इंडिया ही जिनके खाते में, अब तो छोड़ ही दो। गरीब नवाज। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, भूल गए? दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, बोलो आमीन। ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। सुभान अल्लाह। जिसकी तहरीर से ताहीने रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 किल्लतु ताम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वलक़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह। मस्जिद बनाने के लिए चंदा होगा, सब कुछ होगा, मगर नमाज तो पढ़ोगे ना? अरे कम बोल रहे हो क्या? नहीं पढ़ते हो क्या? अच्छा जुमे की तो जाते ही होगे, या जुमा भी गोल है? बाज तो इतना बड़ा सनीचर है जुमा भी निकाल देता है, जुमा भी निकाल देता। और मेरी बहनें भी मुंह तो रोजाना पोत लेगी, मगर इतनी सनीचर है 8 दिन में भी नहीं नहाती। जुमा भी नमाज भी गायब। नबी फरमाते वलक़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। इस बस्ती का क्या नाम है? नया बस्ती। बबला, बाबला या बबला? बबला। हाँ बबला नई बस्ती। कौन सी डिक्शनरी में देख के नाम रखा है? अरे ये बहुत हेल्प कर रहा है ये तुम्हारी। हाँ मास्टर है तभी तो। अल्लाह सलामत रखे। नबी फरमाते वलक़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। बबला नई बस्ती के गयूर मुसलमानों सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए
नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ रखा है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये भी नहीं पढ़ रहा है, कलमा कलाम नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा सांसें ले रहा है। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम। जाते हो मस्जिद में? नहीं, खाली टाइम पे बैठने, चौराहों पे बैठ के गप्पे मारते हैं। कभी कभी चले जाते, चौराहों पे बैठ के गप्पे मारते हैं। तेरी मेरी गीबत करना, चुगली करना, इधर की उधर करना, लड़ाई करना, दूसरे के काम से जलना। अब तो मुसलमानों में ये बहुत आ गई है, अगर इनका काम अच्छा चल गया ना तो मुझे खुद ब खुद जलन हो गई, हसद होने लगा। दुआ नहीं करेंगे अल्लाह इससे और बरकतें दे दे और इनके सदक़े में मुझे भी बरकतें दे, ये दुआ नहीं होगी। इस जुगाड़ में लगा रहेगा कि इसे गिराऊं कैसे। इसने तो मकान नया बनवा लिया, इसने तो इतनी कालीन बुनी, इतनी क्या बोलते हैं उसको, गलीचा, गलेचा, गलीचा। इसने इतने गलीचे बुन लिए, इसने इतने बुन लिए, तो बड़ा पैसे वाला होगा। मोटरसाइकिल ले ली इसने, यू ले लिया, तू ले लिया, तुम्हारे पेट में दर्द, तुम भी तो करो। मुसलमान वो है जो किसी से जलता नहीं, हसद नहीं करता। मुसलमान वो है जो दूसरों की मदद करता। अल्लाह ने सबसे अच्छा मुसलमान को बनाया। कुरान शरीफ में खुद आता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। और अल्लाह फरमाता वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मांगो, नबी का वास्ता दे करके मांगो, अल्लाह से तुम भी मांगो, जलो मत, हंसो मत, हसद मत करो। सहाबा काम भी किया करते थे और उनका ईमान ये था, आला हजरत ने उसको कलम उठा करके नज़म की शक्ल में कर दिया। ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अर्श के रब की कसम, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। रसूलुल्लाह से ला वरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। जरा प्यार से बोलो, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक्त का इमाम होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। याद आती है जब मदीने की तो मेरे लब पे सलाम होता है। आला हजरत क्या कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। बोलो ना,
हाजिया आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजिया आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात ये चल रही है प्यारों नौजवानों, जाकर के मस्जिद में टाइम मिले, पहले तो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, पाक साफ रहा करो, किसी को सताना नहीं, तकलीफ नहीं देना, मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करना। ओ मेरी बहनों बच्चियों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो किसी लड़के से चैटिंग मत करना, मोबाइल पे बातें मत करना, उसमें फैशनीले, उसको देख करके फैशनीले कपड़े मत पहनना। ये मोबाइल अगर तुमने कान में एयरफोन लगा करके रातों रात गाने सुने और अल्लाह का अज़ाब अगर उतर आया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। एक लड़की की जिंदगी तुम्हारे सामने रखता हूँ, अल्लाह अल्लाह, वो लड़की अकेली बच्ची है जिसका न कोई भाई है न कोई बहन है, अकेली लड़की कुरान शरीफ पढ़ी हुई है, माँ बाप बड़े प्यार से पालते हैं, वो लड़की कुरान भी पढ़ती है नमाज भी पढ़ती है। ओ मेरी बहन सुन ले, मगर उसकी सहेली बिगड़ी हुई है। एक दिन जुमे का दिन वो लड़की 16वां सिपारा तख्त पे बैठ करके नमाज के बाद पढ़ रही थी, तिलावत कर रही थी, 16वां सिपारा पढ़ रही थी, इतने में उसकी सहेली आ गई और आकर के उसके गले में हाथ डाल करके कहने लगी, ओ मेरी सहेली, ओ मेरी दोस्त, ओ मेरी बहन, दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझे अच्छा समझती हूँ, अपनी जान से ज्यादा तू तो मेरी जान है। इस तरीके की बातें करने लगी। माँ चूल्हा बना रही थी, मिट्टी का चूल्हा बना रही थी, ये माँ सुन रही है, बोल क्यों आई है? तो वो लड़की कहने लगी, सो मेरे घर में टीवी है और उस टीवी में गाने चल रहे हैं, बड़ी अच्छी फिल्म या गाने आ रहे हैं। वो लड़की बोली, कहा चल चल मैं अकेली नहीं देखूंगी, मैं तुझे बुलाने आई हूँ। तो वो लड़की कहने लगी, अरे मैं कैसे जाऊं, मैंने कुरान का सिपारा अभी पूरा नहीं किया, मैं नहीं जा सकती। वो लड़की कहने लगी, ओ तू पागल तो नहीं है, जरा ठंडे दिमाग से सोच, अगर फिल्म निकल गई, गाने निकल गए, सीन निकल गए तो तू क्या करेगी? कुरान कहीं को भागा थोड़ी जा रहा, ये सिपारा बाद में पूरा कर लेना। अल्लाह, आज कुछ बच्चियां अपनी माँ का कहना नहीं मानती। 14-14 साल की बच्ची, 15-15 साल की बच्ची, 20-18 साल की बच्ची, अगर माँ कुछ कह दे तो गर्दन टेढ़ी करती है। ओ मेरी बहन, ओ मेरी बच्ची सुन ले, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो तेरी दुनिया भी बर्बाद, तेरी आखिरत भी बर्बाद। जरा इस लड़की को देखो, ये कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली अच्छी लड़की है, मगर सहेली इसकी बिगड़ी हुई है। कहा चल कुरान छोड़ दे, गाने सुनने चल। लड़की ने कुरान बंद कर दिया और जैसे ही चली, माँ कहने लगी, नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरी लाडली, नहीं मेरे दिल के टुकड़े, मेरे चांद, मेरे जिगर, मत जा मत जा मत जा, अल्लाह के कलाम को छोड़ करके मत जा। जब इतना कहा तो वो कहने लगी, ओ मेरी माँ, मैं तो मेरी सहेली बुलाने आई है, जा रही हूँ। कहा बेटी तेरी सहेली नहीं है, सहेली की शक्ल में शैतान है, चुड़ैल है, ये भूत है, ये जिन है, खबीस है। ओ मेरी बेटी से बच जा, ये तेरी दोस्त नहीं है, दुश्मन है, ये शैतान है। उस लड़की को गुस्सा आ गया,
कहने लगी सुन, अगर मेरी माँ होती तो चप्पल फेंक के मारती, मगर मैंने तेरी माँ की सुन ली, मैं जा रही हूँ। ये कहने लगी मत जा, मेरी माँ तो बेकार है, बकती रहती है। इसने माँ की तरफ को गर्दन टेढ़ी की, माँ जरा देखो इसकी माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती है और तुम इसे गालियां दे रही हो, शैतान बता रही हो। वो माँ कहने लगी हाँ बेटी, ये शैतान है, तेरी सहेली नहीं है, मगर इसने माँ का कहना नहीं माना, चली गई। माँ बेचारी रोती रह गई, माँ तड़पती रह गई, इसने माँ का कहना नहीं माना। बच्चियों, आज के बाद माँ का कहना मत टालना। वो लड़की चली गई, उसे जो देखना था टीवी में जो चल रहा था वो देख लिया। माँ घर में अकेली रो रही है। जब लड़की टीवी देख करके गाने वाने सुन करके घर आई, अल्लाह नाराज हो चुका था, क्योंकि इसने मां का कहना नहीं माना। इस लड़की ने सोचा चलो कुरान शरीफ पूरा कर लो, मगर वो लड़की जैसे ही तख्त पर बैठी, उसने सोचा कुरान शरीफ को हाथ लगाऊं। अल्लाह ने कहा कुरान को हाथ लगाने नहीं दूंगा, इसलिए तूने अपनी मां का कहना नहीं माना। वो लड़की ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी। छिपकली को यहां छिपकली बोलते हैं ना मास्टर साहब, छिपकली पैदा फरमा दी और वो छिपकली रहल के नीचे से निकली, लड़की के माथे पर पेशानी पर चिपट गई, काटने लगी, डसने लगी। लड़की रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, ये खाए ले रही है, माँ मुझे बचा लो, ये चिपट गई है, माँ मुझे बचा लो, ये मुझे मार डाल रही है। पहले इसने माँ का कहना नहीं माना, मगर आज ये माँ है, अपनी बेटी के लिए खड़ी हो गई। कहा मेरे दिल के टुकड़े बोल क्या है, मेरे लख्त जिगर बोल क्या है। कहा माँ मुझे छिपकली चिपट गई है। माँ जल्दी से चिमटा लेकर के दौड़ी, चलो अपनी बेटी की छिपकली छुड़ा दे। जैसे ही माँ करीब आई, अगर वो छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, मगर वो छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अज़ाब था। जैसे ही माँ ने चिमटा बढ़ाया, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसके पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली पैदा फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो लड़की पूरे तख्त पे छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली, अगर माँ हाथ लगाए तो इससे भी चिपट जाएंगे। माँ पीछे, लड़की चीख रही है, चिल्ला रही, कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे। गालों पे चिपट गई, आंखों पे चिपट गई, माथे पे चिपट गई, पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली और नोच नोच के खा रही है। और ये लड़की चीख रही है, चिल्ला रही, माँ मुझे बचा लो। लड़की सूजने लगी, फूल गई, जिस्म नीला पड़ गया, जहर चढ़ गया। क्यों? इसने मां का कहना नहीं माना। बच्चियों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के चाहूंगा, इन कमेटी वाले भाइयों को मुबारकबाद देना। सैयद साहब की उम्र के लिए, दराजी उम्र के लिए दुआएं करना। इन्होंने तुम्हारे गांव के लिए, इनकी सरपरस्ती में तुम लोगों ने ये जलसा किया, तो मैं चाहता हूं कुछ ना कुछ पैगाम चला जाए। मेरी बच्चियों, कभी मां का कहना मत टालना। अब वो लड़की कह रही है मां मुझे बचा लो, चीख रही है, चिल्ला रही है। लड़की का जिस्म सूज गया। जब चीखने की आवाज मोहल्ले में पहुंची, मोहल्ले के लोग जमा हो गए, मगर लड़की कह रही है मामू मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, फूफा मुझे बचा लो, भैया बचा लो, ताऊ बचा लो। मगर कौन बचाए? वो तो छिपकलियां। लड़की को नोचते
डसते डसते लड़की फूल गई। अब लड़की जब मरने के करीब हो गई, फटने के करीब हो गई, जो पेशानी पे चिपकी हुई थी उसने जब डंक मारा, लड़की का इंतकाल हो गया। अल्लाह, लड़की बेचारी चीखते चीखते दुनिया से चली गई। सारे लोग, इमाम साहब भी आए, कहा क्या बात है? कहा ये बात है। अब इसको नहलाया कैसे जाए, गुसल कैसे दिया, कफन कैसे पहनाया जाए, क्योंकि सब छिपकली छिपकली चिपटी पड़ी। इमाम साहब तुम कुछ करो, हाँ पीछे स्टेज पे बात मत करो, ये आहिस्ता बोलो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता बोलियो। आप छिपकली पूरे जिस्म पर आए, क्या करें, कैसे नहलाया जाए, कैसे कफन पहनाया? इमाम साहब रो करके दुआएं करें, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, कोई रास्ता निकल आए ताकि इसे गुसल दे दिया जाए। ओ बच्चियों, जब मोबाइल में तुम कानों में ईयरफोन लगा करके रातों को सुनती और माँ का कहना नहीं मानती, बाप का कहना नहीं मानती, तुम्हारे सर पे दुपट्टे नहीं होते, तुम्हारा जिस्म दिखाई देता, शादियों में भागी फिरती हो, तुम्हारा वो मिशन नहीं है, बल्कि तुम्हारा मिशन ऐसा हो, अगर तुम खाओ तो तुम्हारे खाने का तरीका सैयदा फातिमा का हो, पीने का तरीका फातिमा का हो, पहनने ओढ़ने का तरीका फातिमा का हो, ताकि दुनिया वालों को पता ये लड़की फातिमा तो नहीं है, मगर कनीज़े फातिमा जरूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अल्लाह, अब कैसे नहलाया? कहीं से गानों की आवाज आ गई। जैसे ही गानों की आवाज आई, छिपकली गायब, छिपकली गायब। फिर गाने खत्म हुए, फिर छिपकली आ गई। इमाम साहब ने कहा टीवी चलाओ। अल्लाह, मुसलमान की बेटी, मुसलमान की बच्ची, उसके जनाजे पर अब टीवी चल रही है, कुरान शरीफ पढ़ा जाता, सूरह यासीन की तिलावत होती, मगर कारनामे देखो। जैसे ही गाने चलाए, छिपकली गायब हो गई, लड़की को गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, मगर जब घर से निकाला जनाजा, चलो टीवी बंद करो, टीवी बंद कर दी तो सारी छिपकली फिर आ जाती है। अल्लाह, जैसे ही गया टीवी हटाए तो फिर आ जाए, फिर टीवी के साथ उसको दफन कर दिया। जब दफन किया, 40-50 कदम वापस चले, पीछे को चले, पीछे हटे, कब्र फटी, टुकड़े होकर के टीवी गिरी, कब्र फिर बंद। शाम को जब घर वापस आए, माँ सोई, माँ के ख्वाब में आ गई, माँ मुझे बचा लो मैं जिंदा हूं। बाप के ख्वाब में आई, बाप मुझे बचा लो मैं जिंदा। इमाम साहब मुझे बचा लो मैं जिंदा। हाजी साहब, नमाजी साहब, जो जो नेक लोग थे, सबके ख्वाब में आ गई, मुझे बचा लो मैं जिंदा हूं। मेरी कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर। अब क्या करें? पूरे गांव में 7 दिन हो गए, नींद नहीं हो रही है। लोगों ने कहा चलो चल करके देखो क्या माजरा है। सारे लोग इकट्ठे हुए, पहुंच गए कब्र पे। इमाम साहब ने 4 आदमियों का इंतखाब किया जो निडर थे, का खोलो कब्र। ओ लोगो, मेरी बहनों सुन लेना, माँ का कहना मत टालना, कभी बेहयाओं जैसे कपड़े मत पहनना। अब वो लड़की की जब कब्र खोल के देखी तो वो लड़की कब्र के अंदर जिंदा तो बैठी थी, मगर किस हाल में थी? सांप और बिच्छू से चिपटे हुए थे। एक सांप ऐसा था जो गर्दन में लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, पाँव में लपेटा मार के, यहाँ पर तलुए पर मुंह लगाए पड़ा था। दूसरा पाँव, दूसरा मुंह यहाँ तलुए पे लगाए पड़ा था, और ऊपर वाले मुंह से एक जबान की जड़ें पकड़े हुए था, और नाक के नथने
ने पकड़ा हुआ था। लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग गया हो। सारे लोगों की चीख निकल गई। जब देखा तो लोग कांप गए, कुछ लोग तो बेहोश हो गए। मगर ये सारे लोग जब डर के मारे चीखें निकली, मगर यही इमाम जिसकी लोग बुराई करते हैं, इस इमाम की आंखों में आंसू तो आ गए, मगर ये पीछे को नहीं हटा। ये इमाम आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद इन्होंने अपनी आंखों को बंद किया। आंखों में जब आंसू आए तो इन्हें नबी का फरमान याद आ गया। नबी ने फरमाया था, अगर कहीं पे तूफान आ जाए तो अजान पढ़ो, कहीं पे अजाब नाजिल हो तो अजाने पढ़ो, किसी के घर में जिन्नात हो तो अजाने पढ़ो, किसी के घर में बलाए हो तो अजाने पढ़ो, अगर बारिश की शक्ल में तूफान हो तो अजाने पढ़ो, अगर बीमारियां फैले तो अजाने पढ़ो, मुसीबत में फंस जाओ तो अजाने पढ़ो। यही इमाम आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद इसने अपनी आंखों को बंद किया और कानों में उंगली लगाई। पूरी ताकत से इस इमाम ने जब अजान पढ़ना शुरू की, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया। जब अजान पढ़ने के बाद इस इमाम ने अपनी आंखें खोली और खोल करके देखा तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह कब्र का अजाब खत्म हो चुका था। अल्लाह, वो लड़की, ये जुमला और सुनो, कब्र के अंदर जिंदा तो थी, मगर यहां से नीचे को उसका औरत का जिस्म था और यहां से ऊपर उसका खिंजीर का मुंह बन गया था। खिंजीर समझ रहे हो? हाँ, सुअर। अल्लाह से तौबा करो, सारे लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह, हम तौबा करते हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। प्यारी बच्चियों, तुमसे कह करके जाऊंगा, बच्चों तुमसे बोल के जाऊंगा, आज के बाद माँ बाप का कहना मत टालना, माँ बाप को नाराज मत करना। इसलिए नबी फरमाते ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज लोग हम आए तो हमारे भी हाथ चूमे, सैयद साहब है, सैयद साहब के भी हाथ चूमे, और कोई पीर साहब है उनके भी हाथ चूमे, लेकिन अम्मा के हाथ नहीं चूमे, अब्बा के भी नहीं चूमे। अम्मा भी तड़प रही है, अब्बा भी तड़प रहे हैं। हम पे नोट के नोट दिए जा रहे हैं, सारे चंदे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर अम्मा बेचारी रात भर खांसी में, रात भर उसके खांसते खांसते सीने में दर्द हुआ। अब्बा के बेचारे के पांवों में दर्द है, चला नहीं जाता, एक चश्मा बनवा करके नहीं दे सकते। और वैसे जलसे में खड़े हो कहते हैं नारे तकबीर, नारे सर। कान खोल के सुन लो, मैं उनमें का मौलवी नहीं हूं जो बात ऐसे ही कह करके चला जाऊं और हाथ चुम्बा कर हक बात कह करके जाऊंगा, और अगर ये बात गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम भी दे करके जाऊंगा। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में दावे के साथ बोलता हूं, अगर तुमने माँ बाप के हाथ नहीं चूमे और माँ बाप तुमसे नाराज रहे, माँ बाप की खिदमत नहीं की, माँ बाप को राजी नहीं किया, तुमने माँ बाप को नाराज कर दिया, तो कान खोल के सुन लो, किसी भी पीर के हाथ चूम लो, किसी भी मुफ्ती के हाथ चूम लो, किसी भी वली के हाथ चूम लो, किसी से दुआ करा लो, किसी से मोहब्बत कर लो। यहां तक के मैं कहता हूं, अगर नमाजें भी पढ़ोगे, रोजे भी रखोगे, ज़कात भी दोगे, हज भी करोगे, उर्स करोगे, जलसा करोगे, तकरीरें करोगे, नाते पढ़ोगे, नारे लगाओगे, चंदा दोगे, लोगे, कुछ भी काम करोगे, अगर माँ बाप नाराज है तो सब कुछ बेकार है। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? कौन कौन चाहता दुआ कबूल कराना? आज बताओ।
और फ्री में तो सभी करा लोगे। सोच रहे हैं आज तो मौका मिल ही गया। यही वजह है हम लोग अल्लाह वालों के मज़ार पे जाते हैं, और जाना भी चाहिए। मगर एक बात और सुन लियो, मज़ार शरीफ पर मर्दों का जाना जायज़ है और औरतों का जाना जायज़। बोलो बोलो। पर्दे के इधर जो है ना, इधर इन पे जाना जायज़ है, और जो उधर हैं उनको जाना जायज़। मगर देखियो मज़ार शरीफ पे जाकर के सबसे ज्यादा औरतें ही पड़ी हुई मिलेंगी तुम्हें। तुम्हारे इधर नहीं जाती हैं औरतें मज़ार पर? जाती है ना? अरे डर रहे हो क्या? सोच रहे हैं यार कहीं ऐसा ना हो घर जाके क्लास ना ले ली जाए हमारी। अच्छा बहुत बोल रहे थे तुम, ये बात है ना? डर कह रहे हैं हाँ। अब सुनो मेरी बहनों, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज़। अच्छा एक सवाल हमसे ये हुआ था, पर्चा बाद में आया था कि आदमियों के अल्लाह के वली हैं, क्या हमारे नहीं है क्या वो? हम भी तो मोहब्बत कर रहे हैं, कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं, बुरे काम करने नहीं जा रहे हैं, हम भी उनकी मोहब्बत में। आदमियों को जाना जायज़ है, हमें जाना जायज़ नहीं। तो उसका जवाब दे दूं? सुनना चाह रहा? क्यों? इसलिए आदमी और औरतों का जो इख्तिलात होता है, मिलना जुलना होता है, बुरी नजरें और ये सब होता है, इसलिए मना किया गया। क्योंकि ये बताओ नमाज सारी इबादतों में अहम और अफजल है नहीं? अस्सलातु अहम्मुल इबादात। वो बात अलग है तुम पढ़ो या मत पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कुटोगे पिटोगे, 5 वक्त की फर्ज है। लेकिन नमाज तमाम इबादतों में अफजल है, और नमाज औरतों पे फर्ज भी है। मज़ार पे जाना फर्ज नहीं है, मगर फिर भी मस्जिद में जाकर के औरतों को नमाज पढ़ने से रोक दिया, इतनी अहम इबादत के लिए। बहनें बैठी हैं और कहेंगी कैसी बात कर रहे हैं हजरत? अगर तुम नियत बांधो बराबर में कोई औरत खड़ी हो, अब बताइयो नमाज का क्या होगा? और अगर इमाम बन जाए ना कोई औरत, तो होटल पे लोग कम मिलेंगे, मस्जिद में ज्यादा मिलेंगे। कितनी बुराइयां फैलेंगी, कितनी खराबियां आएंगी। इसलिए हजरत उमर के दौर से रोक दिया गया कि औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगी, घर पे पढ़ेंगी। यहां पर भी यही मसला, तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो, मगर मज़ारों पे पछाड़े खाने मत जाओ, मज़ारों पे कपड़े बांध कर कबड्डी खेलने मत जाओ, मज़ारों पे उल्टी सीधी हरकतें करने मत जाओ। नमाज पढ़ो और फिर मुसल्ला बिछा करके फातिहा पढ़ो, अल्लाह वाले के लिए इसाले सवाब करो, और अल्लाह वाले से मदद घर में बैठ के मांगो। अल्लाह ने अपने वलियों को वो पावर दिया है, अगर तुम जंगल में होगी तब भी तुम्हारी मदद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ नहीं मेरी बात? जी जी। मगर यार समझ में नहीं आता, इन औरतों पे इतने जिन्नात, इतने जिन्नात। अल्लाह माफ फरमाए, पूरे हिंदुस्तान के जिन्नात ही नहीं चिपट गए, और कोई काम ही नहीं। बाज जिन्नात तो ना इन्हें इतनी गालियां देता होगा, कहता होगा कम बखत का घर भी नहीं देखा और देखो बदनाम करके रख दिया इनने कितना कूद रही है, और कहीं भी कुछ नहीं है। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, नफ्स को उभरने वाली चीज से बचाओ, हर उस चीज से बचाओ जिससे बिगाड़ पैदा हो। टाइम पे। तुम्हारे यहां जहेज तो नहीं मांगा जाता? तुम्हें ना मालूम है? एक बात सुन लो हजरत, जब बात आ गई है कान खोल लियो। बाज ना 35 साल की लड़की हो गई, 40 साल की लड़की हो गई, उसके अभी रिश्ते नहीं हुए। क्यों? उसका बाप गरीब है, लड़की खूबसूरत है सारी बातें देखने में, मगर लोग ना इतने बड़े लालची पैदा हो गए, नंगे, भिखारी, कुबड्डे, फकीर। अब इससे ज्यादा गाली मुझे याद नहीं है, तुम्हारे जो गाली याद है वो मुझे याद नहीं, समझ रहे? लेकिन तुमसे क्या इनका हिसाब नहीं लिया जाएगा? बेचारा जो 500, 600, 700 रुपए कमाता हो, जिसकी 3 बेटी हो, और इस वक्त कम से कम 5 लाख रुपए एक शादी में उठेंगे, वो उठेंगे नहीं उठेंगे? 15 लाख रुपए कहां से कमाएगा वो? तुमने कभी सोचा?
वैसे कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर तुम्हें क्या चाहिए? 4 पहियों की। अब तो 3-3 लाख रुपए में ना मंगनियां चल रही हैं, मंगनियां। सोने की अंगूठी इतनी मोटी, गले में सोने की चैन, जब तक ना इस दूल्हा को नहीं मिले इसके आंख के भौएं उठते ही नहीं। पहले बाजार में गाय बिकती थी, बैल बिकते थे, बकरे बिकते थे, बकरी बिकती थी, भैंस बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं, लड़के। बेकार से बेकार बुलेट मांग रहा, बुलेट। टेढ़ा भेड़ा भी बुलेट, वो बुलेट। ये टेढ़ा संभल के चला नहीं जा रहा, बुलेट मांग रहा है, ये बुलेट। कुबड़े, इससे ये पूछो तेरा कूला है उधर और गद्दी है बुलेट की इधर, तू काय पे रखेगा भाई? शर्म नहीं है? आज 35-35 साल की बेटियां जो अपने वक्त पे खूबसूरत थी, अच्छी थी, परहेजगार थी, कभी उनका कदम गलत नहीं उठा, मगर उनका गुनाह क्या हुआ? जो रिश्ता नहीं हुआ, वो गरीब के घर में पैदा हो गई, अल्लाह ने कर दिया, और वो तुम्हारी वजह से। वरना ये सारी चीजें छोड़ो, शादी को आसान करो, हल्का करो। और क्या एक नौजवान बोला ना, मैं तो हैंडसम हूं, हैंडसम, खूबसूरत हूं, जरा मेरे टक्कर की लड़की मिलनी चाहिए। 2 इंच नीची और इतनी चौड़ी, इतनी पतली। बाज लड़की ने, बेचारी ने रोजे रखना शुरू कर दिए। अगर रिश्ता हो गया ना उसका और पता चल गया लड़के की चॉइस ये कि उसे पतली लड़की चाहिए, पतली, तो अल्लाह से डर के रोजे नहीं रख रही है, उससे डर के रोजे रख रही है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसकी उम्र में, इज्जत में बरकतें अता। सही साहब ले लो, तोहफा। अच्छा, चंदे का, ये तो मेरा ही है ना? हाँ, मुझे बता दीजिए। जेबें तो बहुत है ना हमारी भी। अच्छा, हाँ। अब बात ये चल रही थी जनाब वाला, कहते हैं हमें 2 इंच नीची या 2 इंच ऊंची या ऐसी, अपने अपनी चॉइस। अपने आप को हीरो बताता, हैंडसम बताता है, मगर जरा मुझे बताओ क्या नबी से ज्यादा हसीन और खूबसूरत कोई है? बोलो, है क्या? नबी से ज्यादा हैंडसम कोई है? नबी से ज्यादा प्यारा कोई नहीं है। उनकी तरह तो कोई है ही नहीं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाए का न पाया। अब मुझे बताओ, नबी की तरह कोई नहीं, मगर ओ लोगों जरा शर्म करो। मेरे नबी की जब शादी का नंबर आता है तो मेरे नबी 25 साल के हैं और 40 साल की बेवा औरत हजरत खदीजा से शादी करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम्हें क्या चाहिए? बुलेट 4 पहियों की। नौजवानों आज के, और सही बता रहा हूं, अगर तुमने नियत कर ली ना, सैयद साहब की मौजूदगी में एक छोटा सैयद कह के जा रहा, मैं हर एतबार से छोटा हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। ये कह के जा रहा हूं, अगर तुमने ये नियत कर ली मुझे साफ सुथरी लड़की से, चाहे गरीब हो या कोई भी, उससे शादी करना, गरीब बच्ची से शादी करना, तो खुदा की कसम सही बता रहा हूं, अल्लाह तुम्हारे दिलों के हालात को जानता, तुम्हें राजी होकर के इतना देगा, इतना देगा, जिंदगी भर मालदार ससुराल तुम्हें कभी नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा इस बात पे आमादा रहोगे? बोलो। मगर यहीं पे इंशाल्लाह कर रहा हूं, वहां जाके तो फोटोओं पे फोटो चल रहा है, फोटोओं पे फोटो। और अब तो फोटो का भी भरोसा मत करियो, काला आदमी भी अगर फोटो खिंचवा लेना तो उसमें मोबाइल में ऐसे ऐसे फंक्शन है, बिल्कुल भूरा लगता, भूरा लगता है, लगता खूबसूरत, ऐसे ऐसे फंक्शन, जैसा कि औरतों के पास मेकअप है। पहले पता चलता था कौन काली है, कौन गोरी है, कौन, अब तो पता ही नहीं चलता।
आधे घंटे पहले तो पता चल रहा था कौन काली कौन गोरी, और उसने जब पुताई शुरू करिए, डेंटिंग पेंटिंग उट्टी पुट्टी करिए, आधे घंटे के बाद देखा तो सभी चिट्टी घूम रही है, सभी भूरी, सब खूबसूरत, कोई काली नहीं। बच्चे पांवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी। बच्चे पहचान ही नहीं रहे, क्योंकि बच्चे को तो ये पता है मेरी अम्मी काली थी, ये तो भूरी है। अब बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी, कह रहे अरे हूं तो। उसने देखा ऊपर को, फिर रोने लगा, ये मेरी अम्मी नहीं है, ये मेरी। समझे, बच्चों को भी धोखा दे रही है और चच्चों को भी धोखा दे रही है। लेकिन मैं जो बता रहा था सुनो, बात ये चल रही थी, नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 किल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नजरू इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नजरू इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नजरू इलल आलिम का दीदार करना इबादत। अब बात चल रही थी कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, यहां से गाड़ी कट गई थी ना। चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए, अल्लाह वालों के पास जाया करो, सैयद साहब के पास आया करो। और बुजुर्ग तुम्हारे यहाँ तो अलाउल हक पंडवी हैं, अखी सिराज हैं, उनके पीरो मुर्शिद। और उनको पीरो मुर्शिद कौन है? निजामुद्दीन औलिया। उनके पीरो मुर्शिद कौन है? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। उनके पीरो मुर्शिद कौन है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके पीरो मुर्शिद कौन है? गरीब नवाज। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, बहुत खुशकिस्मत हो, समझ रहे? मगर तुम चाहते हो ताकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। एक बात बताओ, तुम कितनी मर्तबा दुआ मांगने गए हो? जो तुमने मांगा तुम्हें मिल गया? बोलो नहीं। कभी मिल भी जाता, कभी नहीं भी। कुछ दुआएं कबूल हो भी जाती है, कुछ नहीं भी। मगर बुखारी शरीफ में है, मोमिन जब दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को महफूज कर लेता है। अगर उसके हक में बेहतर होता तो रिजल्ट दे देता है, बेहतर नहीं होता तो रोक लेता। लेकिन वो दुआ जो मांगी उसको सवाब की शक्ल में आखिरत में अल्लाह ताला देगा। मगर प्यारो, सारी बारगाह में जाते हो, खालका में जाते हो, सबकी दुआएं कबूल होती है। मगर एक बारगाह मैं भी बता दूं, एक जगह मैं भी बता दूं, जहां पर 100 के 100% तुम्हारी दुआ कबूल। बता दूं। और औरतों के लिए बड़ी प्यारी बात, मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं, मगर ये जो जगह मैं बताऊंगा यहां पे इनका जाना भी जायज। अब तो सोच रहे होंगे मजा आ गया, अब तो हाँ जाने का रास्ता तो खुला। जहां रास्ता बनता हुआ तो तुम्हें तक टिकने नहीं दे रही है, और जहां खुला हुआ मिलेगा तो छोड़ेगी तुम्हें। वो कौन सी जगह है? चलोगे? चलोगे मेरे साथ? बता दूं। सोच रहे होगे यार पता नहीं कितनी दूर ट्रेन का टिकट मिले या ना मिले। हजरत प्लेन से सैयद साहब ने, उन लड़कों ने टिकट बनवा पैसे भेज दिए, टिकट बना, यहाँ तो पता नहीं कितनी दूर है। औरतें बोली हम कैसे जाएंगे? हजरत उधर रामपुर या नैनीताल की तरफ से आए हैं। चलोगे? बोलो पक्का? तो एड्रेस का जगह, एड्रेस का पता बता दूं? बता दूं? सुनना चाह रहे हो? भूल मत जाना, नोट कर लेना मेरी बहनों, तुम भी सुन लो। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? नोट करने वालों कर लो, लिखने वाले लिख लो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाप
माँ बाप की बारगाह जाओ, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अपने माँ बाप को राजी कर लो। अपने माँ बाप की खिदमत करके अपने माँ बाप को राजी कर लोगे। जब तुम्हारे माँ बाप अगर तुमसे राजी हो जाए तो अपने माँ बाप का दामन पकड़ लो और पकड़ने के बाद अपने माँ बाप से दुआ करा लो। लोगों, मैं गारंटेड कह रहा हूं, अगर माँ बाप से दुआ करा ली तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये कोई मौलाना नहीं कहता, ये कोई पीर साहब नहीं कहते, ये कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, ये कोई इमाम साहब नहीं कहते। अरे कौन कहता है जो दुआ रद्द नहीं होती? ये वो नबी फरमाते हैं जिस नबी ने कहा खुदा एक है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जन्नत है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा जहन्नम है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा ये हराम है, तुमने मान लिया। जिस नबी ने कहा ये हलाल है, तुमने मान लिया। कौन है वो नबी? सारे नबियों का सरदार, सय्याह लामका, खातिमे पैगंबरा, रहबरे इंसो जा, मोनी से गरीबा, नदी में खस्ता जा, आबरूए जमीन व जमा, फखरे रसूला, आफताबे नबुव्वत। अरे ये वो नबी है जो सारे नबियों से अच्छा है। ये वो नबी है जिस नबी के सदक़े में जमी बनी, आसमान बना, कायनात का जर्रा जर्रा बना, जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा, प्यारे रजा, अल्लामतुज़्ज़मान, फरीदुल आबाद, मुल्हिदुल नज़ारे, सैयदुल अदनान, अश-शेख इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान, इल्म की चट्टान, बरेली के रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा यूं फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहल में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वही नबी फरमाते हैं, ओ लोगों हदीस सुनो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुआउल वालिदैन अला औलादिहिमा का दुआई नबी जी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में हुआ कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआइल नबी अल उम्मतिही। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ नबी की उम्मत के हक में होती है। ये शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी शायर साहब भी बैठे, इनको भी उठाना। समझ रहे हैं मेरी बात? माँ बाप की इज्जत करोगे? माँ बाप हाँ ना तो बोलो, माँ बाप का कहना मानोगे? इसलिए हलीमा हम नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझा थक गए शायद। तुम भी धक्का पलेट हो, जब तक धक्का नहीं लगाऊं तो तुम बोलते ही नहीं। अरे वाह, शेर पढ़ दो फिर इन्हें पेश कर दूंगा। अरे वाह, इसलिए हलीमा हम, मेरे नबी की माँ है ना हलीमा, तुम पे नाज करते हैं। अभी पीछे वाले नहीं बोले। इसलिए हलीमा हम तुम
पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा तुम पे नाज करते हैं, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। इसका पलट पढ़ रहा हूं, पलट। ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। सुभान अल्लाह, ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके सामने नाजिम साहब को नहीं बुलाऊंगा, वो टाइम लेंगे, काम नहीं करे तो। हमारे मेहमान, क्या नाम बेटा तुम्हारा?